ऐसा सिचुएशन था जहां उन्होंने उनको गला दबाने की कोशिश की, जो एक अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, जिसके वजह से वो अपने आप को मतलब छुड़ा के वो घर से भाग के आए थे और उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था। 18 मई 2022 उसी दिन आफ्ताब ने इसी दुकान से ब्लेड खरीदे थे। लेकिन एक खास बात और है कि उसने ब्लेड ही नहीं खरीदे थे, बल्कि ब्लेडों के साथ साथ ये कीलें भी खरीदी थी। आरी से जो है श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए थे, उसके ब्लेड खरीदे थे। काफ़ी ज़्यादा ये शार्प है, मतलब इससे इंसानी शरीर जो है बड़े आराम से काट। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जा सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्पेशल में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। श्रद्धा वॉलकर और आफ्ताब की हेट स्टोरी के कई राज हैं। ये ऐसे राज हैं जो हर पल डराते हैं। इसमें कई सस्पेंस हैं, थ्रिलर भी है, जो एक दिन 35 टुकड़ों में आकर खत्म हो जाती है। दरअसल 2 साल पहले जब श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर आफ्ताब से अपनी जान का खतरा बताया था, तो इस बात का अंदाजा उसे भी नहीं था कि आफ्ताब उसे जान से मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और फेंक देगा। वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। श्रद्धा का वो डर जो हुआ सच साबित। चिट्ठी, डर और मर्डर। श्रद्धा मर्डर केस में रोजाना जितने खुलासे हो रहे हैं, उसको देखकर हर कोई हैरान है। मुंबई टू दिल्ली तक का ये सफर अंतहीन है। न जाने इस मर्डर के पीछे कितने राज हैं, न जाने आफ्ताब के काले स्याह पन्नों पर कितने धब्बे लगे हैं। पुलिस हैरान है कि कोई कैसे इतना क्रूर हो सकता है, लेकिन आफ्ताब के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखती। अब इस मामले में श्रद्धा की 2 साल पुरानी एक चिट्ठी सामने आई है, जिससे बड़ा खुलासा हुआ है। श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ 2 साल पहले मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर बताया था कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है। अगर समय रहते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वो उसकी हत्या कर देगा। इस चिट्ठी में श्रद्धा ने लिखा है कि वो मुझसे गाली गलौज कर मारपीट करता है। आज उसने मेरा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। उसने मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया। वो मुझे जान से मारकर टुकड़े टुकड़े कर देगा और फेंक देगा। श्रद्धा ने पुलिस को दी शिकायत में लिखा है कि वो मेरे साथ 6 महीने से मारपीट कर रहा है, लेकिन मैं पुलिस में उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। चिट्ठी से साफ है कि आफ्ताब श्रद्धा के साथ पूरी तरह से मारपीट करता था। श्रद्धा ने आगे लिखा है कि आफ्ताब के परिवार वाले भी जानते हैं कि वो मुझे मारता पीटता है और उसने मेरी हत्या करने की भी कोशिश की है। उसकी फैमिली जानती है कि हम दोनों साथ रहते हैं और वीकेंड पर वो लोग मिलने भी आते हैं। श्रद्धा ने लिखा है कि मैं उसके साथ अब तक इसलिए रह रही थी क्योंकि ये उम्मीद थी कि हमारी जल्द शादी हो जाएगी और मुझे उसके परिवार का भी आशीर्वाद मिल जाएगा, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे किसी भी तरह की शारीरिक चोट के लिए वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो लगातार मुझे चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी दे रहा है। जाहिर है श्रद्धा को भी कहीं ना कहीं यह आभास था कि उसके साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन वक्त ने, या ये कहें कि आफ्ताब की शातिराना चाल को वो समझ ना सकी। मौत चुपके से श्रद्धा के करीब आ रही थी और 35 टुकड़ों ने उसके शक को सच साबित कर दिया। मुंबई से येशा कोटक के साथ दिल्ली से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। वैसे इसी बीच श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की इंस्टाग्राम चैट सामने आई है। यह चैट इसी साल सितंबर महीने की है, जिसमें आफ्ताब कॉमन फ्रेंड से बात कर रहा है। आफ्ताब इस चैट में दोस्त से यह कह रहा है कि वो श्रद्धा से बोले कि मुझे कॉल करे।
ये चैट सितंबर के महीने की है, यानी श्रद्धा के कत्ल के 4 महीने बाद। आफताब श्रद्धा और अपने एक कॉमन फ्रेंड से बात कर रहा है। Bro, what's up? Where you been? Need to talk to you. Tell Shraddha to call me. इस चैट में वो किसी कॉमन फ्रेंड के हालचाल पूछने के बाद कहता है, श्रद्धा को बोलो कि मुझे कॉल करे। इसके बाद दोनों की 17 मिनट 33 सेकंड बात होती है। इसमें आफताब ने ये जताने की कोशिश की है कि श्रद्धा ने कहा है कि उसे नहीं पता है, और दोस्त को कह रहा है कि श्रद्धा को बोले कि मुझे कॉल करे, जबकि वो उसका कत्ल मई में ही कर चुका था, पर दोस्तों को दिखाता था कि श्रद्धा उसे छोड़कर कहीं चली गई है। ये चैट श्रद्धा आफताब के कॉमन फ्रेंड ने मुंबई में पुलिस को दिया है। पुलिस ने इस कॉमन फ्रेंड के बयान दर्ज किए हैं। वहीं श्रद्धा का आखिरी चैट भी सामने आया है। मौत से कुछ देर पहले क्या थे श्रद्धा के आखिरी शब्द, ये आपको बताते हैं। 18 मई को शाम 6:29 पर श्रद्धा ने अपनी दोस्त को मैसेज किया था। मेरे पास एक खबर है, मैं किसी काम में बहुत व्यस्त हो गई हूँ। श्रद्धा की दोस्त ने पलटकर पूछा, कौन सी खबर, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद कोई जवाब न मिलने पर दोस्त ने 24 सितंबर को श्रद्धा को फिर मैसेज किया और पूछा, तुम कहाँ हो, क्या तुम सुरक्षित हो? लेकिन दोस्त को कहाँ पता था कि अब श्रद्धा कभी जवाब नहीं देगी, क्योंकि आफताब बेरहमी से उसका कत्ल कर चुका है। आफताब ने 18 मई को यानी श्रद्धा की हत्या के दिन बड़ी कीलें खरीदी, आरी के 3 ब्लेड और हथौड़ा भी खरीदा, और ये सब सामान खरीदने के लिए दुकानदार को 190 रुपए दिए। श्रद्धा की हत्या कर उसके 35 टुकड़े करने में उसने आरी के ब्लेडों का यूज किया था, और वो आरी के ब्लेडों को जो उसने वो छतरपुर के इसी जो बंसल जो हार्डवेयर की दुकान है यहीं से उसने खरीदा था। खास बात यह है कि जिस दिन उसने श्रद्धा की हत्या की थी 18 मई 2022, उसी दिन आफताब ने इसी दुकान से ब्लेड खरीदे थे। लेकिन एक खास बात और है कि उसने ब्लेड ही नहीं खरीदे थे, बल्कि ब्लेडों के साथ साथ ये कीले भी खरीदी थी। पुलिस आफताब का ना सिर्फ पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा रही है, बल्कि नार्को टेस्ट भी उसकी कराने की तैयारी चल रही है, ताकि जो चीजें सच हैं वो निकल के सामने आ सके। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष सक्सेना के साथ रजनीश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और अब हम आपको श्रद्धा मर्डर केस में एक ऐसे गवाह से मिलवाने जा रहे हैं जिसने श्रद्धा के जख्म देखे थे। आफताब ने जब श्रद्धा के साथ मारपीट की थी तो उन्होंने श्रद्धा की मदद की थी। मुंबई की सामाजिक कार्यकर्ता पूनम बिड़लानी ने बताया कि आफताब के मां पिता को मालूम था कि उनका बेटा श्रद्धा की पिटाई करता है। इसके बावजूद वो आफताब को बचाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने श्रद्धा को आफताब के खिलाफ FIR करवाने से भी रोका। ये है मुंबई की सोशल वर्कर पूनम बिड़लानी। पूनम आफताब के गुनाहों की गवाह है। पूनम ने श्रद्धा के वो जख्म देखे हैं जो उसे आफताब ने दिए थे। करीब 2 साल पहले जब आफताब और श्रद्धा मुंबई में लिव इन में रहते थे, तब भी आफताब ने श्रद्धा के साथ मारपीट की थी। उस समय श्रद्धा ने पूनम से मदद मांगी थी। पूनम बिड़लानी ने उस घटना के बारे में बताया। पूनम ने कहा कि जब श्रद्धा उससे मिली तो उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। जी वो नवंबर 2020 में मेरे पास आए थे। तकरीबन 2 साल हो गए इस बात को जब वो मेरे पास आए थे। उसको राहुल घर पे लेके आया था, उसको बहुत चोट लगी हुई थी, बहुत डरी हुई थी उस टाइम पे। तो क्या बोली थी कि उसको चोट क्यों लगी है, क्या हो रहा था उसके साथ? मैंने पूछा था कि क्या हुआ है, आपको ऐसे चोट लगी? तो उसने बोला मेरे साथ जो लड़का रहता है रास्ता, उसके साथ हम लोग लिविंग में रह रहे हैं, उसने मुझे बहुत मारा है। तो मैंने पूछा क्यों मारा है, तो बोले कि जब उसे गुस्सा आता है वो मुझे मारता है। श्रद्धा आफताब से प्यार करती थी, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन आफताब छोटी छोटी बातों पर उसके साथ मारपीट करता था। मुंबई की सोशल वर्कर पूनम बिड़लानी ने श्रद्धा को सलाह दी थी कि वो अपने परिवार को आफताब की सच्चाई बताए। हम लोगों ने उसको बोला था कि आपके घर में जो बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उसके मम्मी पापा को बोलने के लिए बोला था, तो उसने बताया कि वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहती है। श्रद्धा हत्याकांड सामने आने के बाद से आफताब के परिवार का अता पता नहीं है। पूनम बिड़लानी के मुताबिक आफताब के परिवार को इस बात की जानकारी थी कि वो श्रद्धा के साथ मारपीट करता है। आफताब श्रद्धा की पिटाई करने के बाद लिव इन वाला फ्लैट छोड़कर अपने माँ बाप के पास चला जाता था। क्या आफताब के परिवार को इसके बारे में कुछ पता था?
उसके मम्मी पापा को पता था आफ्ताब के। और उसके पेरेंट्स ने, आफ्ताब के पेरेंट्स ने कभी कुछ बताया नहीं, कुछ रोका नहीं कभी ये लोग दोनों को? नहीं, जब उसको मारा था तो अगले दिन जब मेरी बात हुई थी श्रद्धा से, तो उसने बोला कि मतलब उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं अभी वो दोबारा नहीं मारेगा, एक बार उसको चांस दे दीजिए। तो ये 2-3 बार ऐसा हुआ था कि आफ्ताब के परिवार वालों ने आफ्ताब को बचाने की कोशिश की हो? नहीं, हो सकता है ऐसा उसने 2-3 बार किया हो। पूनम ने दावा किया है कि आफ्ताब के माता पिता श्रद्धा को आफ्ताब के खिलाफ FIR करने से रोकते थे और उसे आफ्ताब के साथ रहने के लिए मनाते थे। आप उसको पुलिस स्टेशन भी लेके गई थी, तो क्या FIR हुई थी मैम? 2020 में उसको पुलिस स्टेशन में एनसी हुआ है तुरेज में। तो क्या FIR नहीं हो पाई थी मैम उसका समय, या आफ्ताब के खिलाफ क्योंकि इतना मारता था तो? वो आई नहीं, अगर आती तो शायद आगे होता, उस पर कुछ कार्रवाई भी होती। वो आई नहीं उस टाइम पे। और तो जब बुलाया होगा तो शायद वो दोबारा आई नहीं है। अच्छा, तो NC करवा के श्रद्धा दूसरी बार कभी FIR का प्रोसेस करवाने नहीं आई? कैसा हुआ ना, जब उसका एनसी हुआ था तो हम लोगों को, मैंने उसको बोला था कि अगले दिन हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, तो अगले दिन उसने मुझे बोला कि मतलब उसके माँ बाप से बात हो गई, अभी आगे उसको कुछ करना नहीं है। पूनम के मुताबिक श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ पुलिस में शिकायत तो की थी, लेकिन FIR दर्ज नहीं करवाई। अगर तब श्रद्धा ने आफ्ताब की असलियत पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। इस बीच दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस में 3 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का है। ये सभी आफ्ताब से जुड़े रहे हैं। मुंबई से यशा कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।